Hello students, welcome to my channel. Today's topic is accounting for partnership firm fundamental. क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब हम लोग। और उससे पहले मेरा चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स हैं, इन्हें फर्म देयर कैपिटल्स दे रखी हैं आप लोगों को। और ऑन 1 अप्रैल 2020 कैपिटल्स आप लोगों को गिवन है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अंडरलाइन करते रहते हैं। और करंट अकाउंट भी दे रखा है। जहाँ पर भी कैपिटल और करंट अकाउंट दे रखा होता है, इसका मतलब हम क्या एज्यूम करते हैं कि कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस दे रखा है आप लोगों को, डेबिट बैलेंस दे रखा है तो इसका मतलब डेबिट साइड जाएगा वो। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, क्या क्या कह रहा है पार्टनरशिप डीड में, एक मिनट रुकना ज़रा। कह रहा है पार्टनर्स फॉर एंटाइल टू इंटरेस्ट एंड कैपिटल। इंटरेस्ट और कैपिटल पर एनम होगा 10%, तो उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट हम लोग चार्ज करेंगे। बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर एज एंटाइल टू द सैलरी 6,000 पर क्वार्टर। 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, इसका मतलब बी को सैलरी मिलेगी 6 × 4 कर दोगे आप 24,000, है ना। ठीक है, द प्रॉफिट वर डिवाइडेड एज फॉलोज। लेकिन ये मेन पॉइंट है, वो कह रहा है जब प्रॉफिट आ जाएगा ना उसको कैसे डिवाइड करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट 60,000 कैपिटल रेशो में जाएंगे, 1 लाख उसके इस रेशो में जाएंगे 4:3:1। और फिर जो बच जाएगा, जितना भी आपका प्रॉफिट बचा हुआ होगा वो इक्वल तीनों पार्टनर ले लेंगे। जो आपका बैलेंस आ जाएगा वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ना कि कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल दे रखी हैं। तो कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, करंट अकाउंट में। कह रहा है द फर्म मेड ए प्रॉफिट ऑफ इतना दे रखा है बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ अबव आइटम। ये सारे आइटम्स चार्ज करने से पहले फर्म का कैपिटल आपको गिवन है। P&L यू हैव टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब एक आपको सिंगल एंट्री करनी है, जब आपका प्रॉफिट आ जाएगा उसको इसमें पार्ट में डिवाइड करते हुए एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की एक एंट्री सिंगल एंट्री करनी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या गिवन है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या लिखते हैं हम हमेशा, बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू फ्रॉम P&L अकाउंट। कितना दे रखा है आप लोग को, 2,80,000 आप लोगों को गिवन है ये। ठीक है, 2,80,000 गिवन है। उसके बाद क्या क्या कह रहा है, ये P&L अप्रोप्रिएशन मेरा कौन सा अकाउंट होता है, P&L का ही एक्सटेंशन है ये। तो लॉस होगा फर्म के लिए, जो लॉस होगा वो डेबिट होगा और जो इनकम होंगी वो क्रेडिट होंगी। ठीक है, फर्म को फ़ायदा होगा तो क्रेडिट और लॉस होगा तो डेबिट। तो अगर आपने फर्म को कैपिटल दी है, पैसे दिए हैं, उस पर फर्म आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो इसका मतलब फर्म के लिए वो लॉस है। इसलिए हमेशा क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस की दे रखी है, कौन कौन पार्टनर हैं यहाँ पर, ए बी एंड सी। ए की कैपिटल पर इंटरेस्ट, बी की कैपिटल पे और सी की कैपिटल पे। कैपिटल है कितनी उनकी, करंट अकाउंट नहीं देखना, कैपिटल अकाउंट देखना है आप लोगों को। 2 और 80 है, 2 लाख और 80 है। तो अगर मैं 2 लाख का कितना % है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10% करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000, इसका भी 20,000 और इसका आ जाएगा 8,000। 80,000 का अगर मैं कितने % करती हूँ, 10%, तो 2 0 से 2 0 8,000 आ जाएगा। टोटल हो गया आप लोगों के 48,000। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है वो, देखो उसके बाद कह रहा है कि बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर, उसको सैलरी देनी है पर क्वार्टर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 B's सैलरी कितना, 6,000 का पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 24,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, बस कुछ नहीं कह रहा। अब आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल बीज कैपिटल। बट फिक्स है तो यहाँ पर कैपिटल ना आके क्या आएगा, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट
लेकिन अब आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कि कितना कितना आएगा इनके करंट अकाउंट में। तो पहले आप बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पर टोटल लिख दो। 2,80,000 में से कितने, 2,80,000 में से 72,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2,08,000। ये तो आपका आ गया प्रॉफिट 2,08,000। अब इसको आप कैसे डिवाइड करोगे ये देखना है, ये ही एडजस्टमेंट है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट कैपिटल, फर्स्ट रुपीज़ कितना कह रहा था वो, 60,000 इन कैपिटल रेशो। और कैपिटल रेशो है क्या आप लोगों का, 2 यहाँ पर लिखो, कैपिटल 20 और 8, यहाँ पर 80,000 था, ठीक है। 20 और 8, सॉरी, लेकिन हाँ कट के तो 8,000 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 4, फिर कट करोगे 5:5:2, तो ये आ गया 5:5:2। 1,60,000 को 5:5:2 में आप जब डिवाइड करोगे तो आएगा A, B और C। $25 और ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। पहला ये आ गया। सेकंड क्या कह रहा था वो, दूसरे को क्या करना था, उसके बाद कह रहा था नेक्स्ट 1 लाख को 4:3:1 में। तो नेक्स्ट रुपीज़ 1 लाख इन 4:3:1 में, तो कितना आ जाएगा, 1 लाख को मैं जब 8 करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का, इसका आ जाएगा 50,000। उसके बाद अगर 1 लाख का मैं करती हूँ, 1 मिनट रुको, यह आ जाएगा 1 लाख का 3/8 करती हूँ अगर मैं, 2 4 जा और 2 और 4 से 4 1 जा, 4 2 जा, 4 5 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 0 आएंगी यहाँ पर, 0 0 5 3 जा 15 और यहाँ पर आ गया हमारा 37, ठीक है। और नेक्स्ट का भी करोगे आप 12,500 आ जाएगा आप लोगों का, कितना आ जाएगा, 12,500। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बच गया जो, अब कैसे पता लगेगा, देखो 1 मिनट, एक रफ पेज ले लेते हैं। देखो 60,000 तो वो गए और 1 लाख ये गए, टोटल चले गए कितने, 1,60,000। प्रॉफिट है कितना हमारा, 2,08,000। उसमें से 1,60,000 तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 0 0 0 8 4। अब 48 बचे, 48 को इक्वली मतलब 1/3, तो 16 16 16 आ जाएगा आप लोगों का। ये क्या आ जाएगा, 16 16 एंड 16। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप लोग लिखोगे रिमेनिंग, 1 मिनट इसको मैं ठीक से कर लेती हूँ, रिमेनिंग इक्वली 16 16 और 16,000, ये हो गए। टोटल क्या आ जाएगा आप लोगों का, इसको करोगे आपका आ जाएगा 91,000, 75 और 20, ये आ गया 91,000। ये आ जाएगा 78,500 और ये आ जाएगा 38,500। यहाँ तक क्लियर हो गया। किस में जाने, करंट अकाउंट में, किस में जाने, करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर आप लिखोगे 91,000, 78,500 और 38,500। क्लियर हुआ आप लोगों को। और कितना आ जाएगा ये, 2,08,000। अब आप यहाँ पर तो टोटल आना ही था, 2,80,000 और 2,80,000। बट अब क्या कह रहा था वो, एक जर्नल एंट्री करनी है। और करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है हमारा, क्रेडिट बैलेंस होता है करंट अकाउंट का। तो कैसे एंट्री करोगे आप लोग, देखो
यहाँ पर ही कर देती हूँ मैं। यहाँ पर एंट्री होगी आप लोगों की, जब भी प्रॉफिट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना 2,08,000 टू एस करंट अकाउंट आएगा बेटा, करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। कितना आ जाएगा जो भी ये प्रॉफिट हमने बांटा है, 91,000, 78,500 और 38,500। क्लियर? तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप लोग 1 मिनट, बस ये हो गया। एक मिनट बस, अब दिख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है? तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें, ऐसे देख सकते हैं आप। क्लियर? और इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे आप, ये रही इसकी जर्नल एंट्री, ठीक है बेटा? याद रखना करंट अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम अभी कर लेते हैं। क्या कह रहा है इस नेक्स्ट क्वेश्चन में? कह रहा है ABC पार्टनर्स हैं, फिक्स कैपिटल दे रखी है उन लोगों की, और ये बता रहा है, कह रहा है A इज़ अलाउड ए मंथली सैलरी। अब मंथली दे रखी है तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इंटू 12 कर लेंगे, ये तो आ जाएगा 7,200। और B की मंथली है ये, तो ये आ जाएगा 4,800, ठीक है? इंटू में 12 कर लेंगे हम लोग। कह रहा है C विल बी अलाउड ए कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। 5% नेट प्रॉफिट का सैलरी माइनस करने के बाद, अलाउंस सैलरी का मतलब है सैलरी देने के बाद जो आएगा उसका 5%। यहाँ पर ये नहीं कह रहा आफ्टर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ आफ्टर अलाउ ए कमीशन, वर्ड नहीं है, वो कह रहा सीधी सीधी बात बोल रहा है कि उसको कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो ये नॉर्मल बात कह रहा है कि कमीशन 5% होगा प्रॉफिट का, लेकिन सैलरी देने के बाद, ठीक है? AB की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 5%। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अलाउ होगा 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट अलाउ कर देंगे हम 6%। उसके बाद है इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन कैपिटल, एनुअल ड्राइंग दे रखी है 4%। क्या दे रखी है? एनुअल ड्राइंग 4%। अब जहाँ पर एनम नहीं गिवन होगा ना साथ में, अगर पर एनम होता तो यहाँ पर आप मंथ भी काउंट करते, लेकिन आप लोगों को पर एनम नहीं गिवन है, पर एनम नहीं गिवन है, इसलिए मंथ काउंट नहीं होंगे, याद रखना इस बात को। द एनुअल ड्राइंग वर ये दे रखी है, इसका 4% करोगे बस। यहाँ पर आप लोग 6/12 नहीं करोगे क्योंकि पर एनम गिवन नहीं है, ठीक है? और आपको क्या बनाना है? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ईच पार्टनर का। तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को कह रहा है ये प्रॉफिट गिवन है आप लोगों को, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। कितना प्रॉफिट गिवन है आप लोगों को? 7,80,000 नहीं, 1,72,000, ठीक है? उसके बाद जैसे जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा है, देखो दिखा देती हूँ एक बार, थोड़ा सेटिस्फेक्शन से हो जाता है। सबसे पहले सैलरी, फिर सैलरी देने के बाद जो बचेगा उस पर कमीशन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर ड्राइंग। ये तो फर्म के लिए लॉस है इसलिए क्रेडिट साइड जाएगा, और ये ड्राइंग्स गिवन होती हैं, ये सिर्फ कैपिटल में आती हैं, ठीक है? ये अप्रोप्रिएशन में नहीं आती हैं। तो हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है? सैलरी। तो आप लिखोगे टू सैलरी, एक मिनट, टू सैलरी। सैलरी किस किस की है? A की एंड B की, A और B। और कह रहा है 600 का पर मंथ कह रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,200, और दूसरे का 400 का पर मंथ कह रहा है, ये आ जाएगा 4,800, टोटल आ जाएगा 12,000। अब वो कह रहा है सैलरी देने के बाद जो आएगा, तो वर्किंग नोट में देखो, वर्किंग नोट 1,70,000 है, 72,000, इसमें से सैलरी देने के बाद जो आएगा 1,60,000, उसका 5%, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 8,000। क्या आ जाएगा? ये कमीशन। कमीशन कितना आ गया? 8,000। क्लियर हो रहा है?
और वो भी किसको देना था कमीशन, सी को। तो यहाँ पर आ जाएगा सीज कमीशन टू सीज कमीशन। यहाँ पर ये नहीं दे रखा प्रॉफिट बिफोर कमीशन चार्ज कमीशन, ऐसी कोई वर्डिंग नहीं है। उसने कहा है कमीशन चार्ज करना है नेट प्रॉफिट का, लेकिन सैलरी देने के बाद, सिंपल कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नहीं पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है, ए बी और सी। ए का है 1 लाख का 6%, तो यहाँ पर आ जाएगा 6000। ये है 2 लाख का 6%, ये आ जाएगा आप लोगों का 12000। और है 3 लाख का 6%, ये आ जाएगा आपका 18000। टोटल करोगे आप 36000 आ जाएगा। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका प्रॉफिट होता है, क्योंकि ड्राइंग आपने की है, आप फर्म को इंटरेस्ट दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस है, तो लॉस जो भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर, और जो भी प्रॉफिट हो रही है या अर्निंग हो रही है वो यहाँ पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से फर्म को बेनिफिट होता है, क्योंकि आप विड्रॉ करते हो और आप फर्म को पैसे देते हो। फर्म कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट देती है, ये लॉस हो जाता है फर्म के लिए, लेकिन ड्राइंग आप करते हो और आप उनको पैसे देते हो, तो उनके लिए इनकम हो जाती है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन इसमें पर एनम नहीं दे रखा और डेट भी गिवन नहीं है, इसलिए 6 मंथ का चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों का, ड्राइंग जितनी भी दे रखी हैं 10000 का ए और बी ने की है, ए और बी ने ही विड्रॉ किए हैं, सी ने विड्रॉ ही नहीं किए हैं। कितना परसेंट, 4%, तो ये आ जाएगा 400 रुपीज़। और यहाँ पर आ जाएगा 15000 का 4% 60, ये आ जाएगा, तो ये आ गया 1000 रुपीज़। बस, और कोई ट्रांजेक्शन आपकी नहीं है। आप क्या करोगे, आप इनको टोटल कर लोगे और बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्योंकि प्रॉफिट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हमेशा प्रॉफिट उस कंडीशन में इक्वली बटेगा। तो ये हो गया 1,73,000 में से माइनस क्या करोगे 36, और ये हो गए 20, 36, 56, एक मिनट, ये आप लोगों का आ जाएगा 1,70,000, और इक्वली इसको करोगे तो थर्ड पार्ट में डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 39,000, 39,000 और 39,000। तो यहाँ पर लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। थोड़ा स्पेस कम पड़ गया बेटा, 39,000, 39,000 और 39,000, और ये टोटल आ जाएगा आप लोगों का 1,17,000, ठीक है। 1,73,000 टोटल, 1,73,000 टोटल। आ गया समझ में, थोड़ा सा होच पोच हो गया है, लेकिन समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। क्लियर, बस ये याद रखना कमीशन कैसे चार्ज होगा इसमें। तो दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।